दोस्तों आज मैं बताने वाला हूँ एक सूट या फिर एक कुर्ती की कटिंग आसान तरीके से कैसे होती है। तो हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपका एक बार मेरे यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि सूट की कटिंग कैसे होती है एक आसान तरीका। तो दोस्तों शुरू करते हैं। और इस वीडियो को भी आप लोगों ने वैसे ही प्यार दिखाना जैसे मेरी आपने पिछली वीडियो को प्यार दिखाया जो हमारी पैंट कटिंग वाली थी। ठीक है, हमें सपोर्ट करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो और हमारी वीडियो को शेयर करो और लाइक करो। तो चलो दोस्तों, ज़्यादा टाइम ना लेते हुए हम करते हैं अपनी वीडियो को शुरू। तो दोस्तों हमें सूट काटने के लिए सबसे पहले चाहिए होता है नाप। तो हमारा पास नाप ये है, आपको पास से दिखा देता हूँ। लेंथ है हमारी 45 इंच, ठीक है, और 31 इंच चेस्ट है, कमर है 27 इंच, हिप है 33 इंच, 7 इंच का नेक है, फुल स्लीव है 24 और 8। ए शेप बनाना है हमने, ठीक है, और हाफ बैंड रहेगा ये हमारा, ठीक है। लाइनिंग ही है ये, हम कर लेते हैं अलग इससे पहले यहाँ से, क्योंकि हमें लाइनिंग नाप कम है और बाजू में भी लाइनिंग लगानी है हमें। यहाँ से ये अलग कर लेते हैं। ये 2 पीस हटा लेंगे इसके ऊपर के, और जितनी हमारा नाप है इसके हिसाब से हम इसे सेट कर लेंगे एक साइड में। ये हो गया। और हमारा 2-2.5 इंच फालतू मार्जिन होता है, ठीक है, उसके हिसाब से हम रख लेंगे। तो आप ज़्यादा भी रख सकते हो, बाकी इनका नाप कम है तो मैं उस हिसाब से रख ले रहा हूँ। अभी आपको दिखा देता हूँ। ये हो गया हमारा। आपने ऐसे खींच के जरूर चेक कर लेना है कि रेब है कि नहीं है, इधर से पकड़ के इधर से। और एक और आसान भी तरीका है, आप ऐसे ऐसे भी नाप सकते हो इसे। 13 इंच यहाँ से भी 13, और यहाँ नीचे से भी 13 है, ठीक है। तो इस पे प्रेस मार लेते हैं अच्छे से। ये हमने इसका सेंटर बिठा लिया। ये अगर कम नाप है और आपने बाजू पे भी लाइनिंग लगानी है तो आप ऐसे करके निकाल सकते हो। वैसे भी अगर आपको साइड से बाजू निकालनी है सूट में तब भी आप निकाल सकते हो ऐसे करके, बहुत ही इजी रहता है, ठीक है। ये कर लिया। और ऐसे ही हम इसे साइड में कर देते हैं। जो हमारा दूसरे वाला है वो भी हम बिठा लेते हैं, ठीक है। तो दोस्तों ये दोनों मैंने जो प्रेस करके साइड में बिछाया सेंटर करके, ठीक है, एक के ऊपर एक बिछा लिया। अब कटिंग करने के पहले हमारे पास नाप होना चाहिए जो मैंने अभी आपको बताया, ठीक है। तो सब में पहले आपने क्या करना है, स्केल की मदद से एक ऊपर की तरफ सीधा निशान लगा लेना है, ताकि ये जो ऊपर का टेढ़ा मेढ़ा होगा वो सीधा हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करना है आपने, ये करना है, ठीक है। यहाँ इंची टेप रखना है इस निशान पे, और लेंथ है हमारी 45 इंच, ठीक है। तो आधा इंच बढ़ा के इसका नीचे का निशान लगा लेना है, ठीक है। अब लगाना है हमने इसका निशान, नाप बहुत ही ज़्यादा कम है उस हिसाब से हम निशान लगाएंगे इसका। जैसे कि पहला निशान हमारा लगेगा इनका 14.5 की जगह बैन वाला है तो इसका 15.25 पे निशान लगेगा, और 22.5 पर इसकी हिप का निशान लगेगा, ठीक है। तो ये हमारी 21 इंच के करीब तैयार हो जाएगी। अब इन निशानों को हमने क्या करना है, सबसे पहले सीधा कर लेना है। ये हमारी कमर का निशान। आप मुझे बोलोगे, कमेंट करोगे कि आपने चेस्ट का निशान पहले क्यों नहीं लगाया, तो मैं अभी आपको बताता हूँ कि चेस्ट का निशान कैसे लगाना है। सबसे पहले हमने लगाना है इसका शोल्डर का। तो हमने ये रखना है इसका, जो वो हमारा कटता है ना बैन के लिए, वो रखना है। ये रखना है हमने 5.5, ठीक है। अब शोल्डर है इनका 14.5 इंच का, तो आधा इंच हम इसमें 15 इंच का निशान लगा लेंगे, जो मार्जिन भी आ जाएगा हमारे। अब हमने इसे डाउन करना है कितना, 0.25 इंच। 0.25 इंच डाउन करा हमने इसे, ठीक है। अगर आपको समझ आ रहा है अच्छे से और आपने मेरी पिछली वीडियो को भी बहुत ज़्यादा प्यार दिया है तो मैं उसके लिए आप लोगों को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा। अब क्या करना है, अब हमारी चेस्ट है ना, हमें ये हमने लगाया था, अब लगाना पहले चेस्ट का निशान। चेस्ट का निशान लगाना है 31 इंच हमारी चेस्ट है, उसमें 3 इंच ऐड करेंगे, 31, 32, 33, 34। तो 34 इंच रख लेना हमने यहाँ से, ठीक है। और 27 इंच इनकी कमर है, 27 में 2 इंच ऐड करेंगे, 28, 29। 29 का चौथा भाग रख लेंगे हम यहाँ पर 7.25 इंच,
ऐसी 33 इंच इनकी हिप है, 33 और 3 36 का चौथा भाग रख लेंगे हम यहाँ पर 9 इंच। अब थोड़ा सा हमें ए शेप चाहिए, तो पहले हम यहाँ पर 9 इंच का निशान लगाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लगाएंगे 2 इंच बढ़ा लेंगे, ठीक है। तो ये 10.25 पे हम निशान लगा लेंगे इसका, और ये हो जाएगा हमारा थोड़ा सा ए शेप। ये मिला दिया इससे, और इसकी मदद से हमें मिलाना है ये, ठीक है। और ये मिलाना है इससे, ठीक है दोस्तों। तो अब ये जो है इनका ये ज़्यादा आ रहा है, मुझे लगता नहीं, क्योंकि हमारे पास शोल्डर का नाप नहीं है, तो मेरे हिसाब से ये ज़्यादा है। तो मैं इसे 7.25 ही रखूँगा यहाँ से, ठीक है। 7.25 ही हम यहाँ से रखेंगे, यहाँ से थोड़ा सा कम कर लेंगे। 7.25 है तो यहाँ से 7.25 करेंगे, और यहाँ से 1 इंच अंदर कर लेंगे। 1 इंच अंदर करने के बाद हमें इस निशान से इस निशान को मिला देना है, ठीक है। ये मिला दिया हमने निशान। अब यहाँ पर एक निशान खींचेंगे, और अब ये कितना आ रहा है, ये आ रहा है 6.5। तो 6.5 इंच हम मोटा कम रहेगा, ठीक है। ठीक है, ये 0.25 इंच हमने कम किया है। और ये वाला जो सा हमने मोटा गिराने का निशान लगाया है, ठीक है, वो हमने इस निशान से जो हमने डाउन किया वहां से 0.75 पे रखा है। अब इसके हम एक शेप देंगे। आप इस वाले फुट्टे से भी दे सकते हो, दिखाता हूँ आपको। ये वाला जो फुट्टा होता है, अगर आपके पास ये है तो आप इसकी मदद से भी ये वाली शेप दे सकते हो, कुछ इस तरह का, ठीक है। ये ऐसे रखना है यहाँ पर, और ये आपने ऐसे दे देना है, ठीक है। अगर आपके पास ये नहीं है तो मैं बताऊँ आपको शेप क्या देनी है। ये है, और यहाँ से ये नाप लेना आपने, कितना आ रहा है 6.5, 6.25, 6.25 आपने ये निशान लगाना है, ठीक है। उसकी मदद से आपने ये दे देना है ऐसे, ठीक है। और ये आ जाएगा यहाँ। अब यहाँ से हमने नाप कितना था इनका, 34 इंच, 31 और 3 34 इंच, ठीक है। अब क्या करना है आपने, इसमें थोड़ा सा आगे यही वाला निशान है, और ये बैक का आएगा। ये जो स्केल है इसकी मदद से ये सीधा कर देना आपने। यहाँ से 7.25 रखा था ना, यहाँ से भी आपने 7.25 रख लेना। ओ, यहाँ से 0.75 रखना है, जो हमने पहले निशान लगाया था। अगर ऊपर ज़्यादा थोड़ा सा कम करके, उसके बाद ये निशान लगाना है, और ये यहाँ से आपने ये वाली शेप देना है इसकी बैक की, ठीक है। कुछ इस तरह से, तो ये हो जाएगा। और ये हमारा मोटा यहाँ पर आ रहा है 0.75 इंच, ठीक है। ये बैन वाला जो होता है ये बैक बढ़ के कटती है। अब पहले हम इसकी कटेंगे, ये फ्रंट यहाँ से कट करके ये अलग कर देंगे, ठीक है। अब हमने जो 0.25 इंच डाउन किया था यहाँ से, ठीक है, इसे ऊपर करेंगे। 0.25 इंच जो डाउन किया वो हम बढ़ा लेंगे यहाँ से 0.25 इंच, ठीक है। यहाँ से भी 0.25 इंच बढ़ा लेंगे, और यहाँ से भी 0.25 इंच बढ़ा लेंगे। अब स्केल की मदद से इस निशान को हम कर देंगे सीधा, जैसे उसकी शेप दी है बिल्कुल। अब ये हमारा बैक का निशान हो गया। अब ये हमें कितना आ रहा है, ये आ रहा है 7.5 इंच, ठीक है। अब 7.5 इंच इनको मोटा बिल्कुल सेट आएगा। 0.75 मतलब 7 इंच तैयार हो जाएगा ये मोटा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से भी दबेगा और यहाँ से कंधे भी दबेंगे। अब क्या करना है हमने, अब एक साथ काट लेना है ये यहाँ से, और इन निशान पे ही काट लेना बिल्कुल, ठीक है। ये हो गया हमारा। और हाँ, यहाँ से आपने कितना मार्जिन देना है देखो, मैं बता दूँ आपको। यहाँ से आप 2.25 के करीब मार्जिन रख लेना, यहाँ से भी रख लेना आप, ठीक है। यहाँ से भी मैं बता दूँ आपको 2.25, 2.25, ठीक है। तो इस हिसाब से आप शेप दे देना, आपकी परफेक्ट कटिंग आएगी बिल्कुल। मैं तो ऐसी दे देता हूँ, क्योंकि मुझे पता है इतनी इतनी कटिंग होनी है, और यहाँ चाक पे कम देने हैं, ठीक है, क्योंकि हमने चाक मोड़ने होते हैं अंदर, तो चाक पे कम रखना है आपने। अगर आप वहाँ 2 दे रहे हो तो चाकों पे आपने 1.5 इंच का ना देना है। और अगर आप गुम पाइपिंग वगैरह लगाते हो तो आपने उतना ही रखना है, क्योंकि यहाँ पर गुम पाइपिंग जब लगती है उससे क्या होता है, हमारे पास मार्जिन कम हो जाता है। और कम मार्जिन आप अगर पट्टी बनाओगे तुरपाई वाली तो वो अच्छी नहीं लगती। ये हमारा अब जो अस्त्र है ये लग जाएगा हमारा बाजुओं में, ठीक है।
अब क्या करना है आपने, एक टूक लगाना है यहाँ हिप पे, एक लगाना है यहाँ चेस्ट पे। बहुत ही बढ़िया फिटिंग आने वाली है इसकी, ठीक है। ये आपने गराई से निशान लगा देना, ठीक है। अब मैं बताता हूँ, ये आपने ऊपर का पीस उठाना है ऐसे, देखो कुछ इस तरह से, ठीक है। ये उठाया और ये रख दिया। तो दोस्तों ये हमने बिछा लिया अच्छे से बॉर्डर की सेटिंग करके, ठीक है। इसका सेंटर भी कर लिया हमने बॉर्डर को बहुत ही अच्छे तरीके से। अब हमारा गला है ब्रॉड वाला कम, तो हम इसकी ब्रॉडनेस कैसे कम करेंगे, हम यहाँ इस तरफ निशान लगाएंगे यहाँ से, क्योंकि हमने इसके साथ साथ गला पलटना है, तो यहाँ से हम इतना निशान लगा के इसकी ब्रॉडनेस थोड़ी इस तरीके से कम कर लेंगे। कुछ इस शेप की यहाँ पर एक प्लेट डल जाएगी इतनी, ठीक है। और ये यहाँ से हमारा गला आ जाएगा कुछ इस तरीके से, ठीक है। तो अब हमें क्या करना है, इसकी जो हमने परफेक्टली इसका अस्त्र काटा है वो लगा लेना हमने इस पे, ठीक है। हाँ गला मैंने आपको बताया नहीं इसका, बाकी इसका कम नाप है तो 7.5 इंच, हमें 7 इंच इनका गला है, पर 7.5 हमें बनाना ही पड़ेगा ताकि सिर हमारा आसानी से आ जाए बढ़िया से। तो ये कर लेता हूँ मैं कुछ। अब ये जो हमारा निशान लगा था ये इस पे कटेगा फ्रंट का, ठीक है। और ये शेप आ जाएगी ऐसे, ये लो। और बैक के ऊपर ये लाइनिंग रख लिया, तो इसके भी साथ साथ हम कटिंग कर देंगे, ठीक है। बैक हमारी बढ़ के कटी हुई थी, तो ये यहाँ से थोड़ा सा एक्स्ट्रा ही रहेगी। और हमने इस पे परफेक्टली निशान लगा लिया है कि हमने लेंथ कितनी रखनी है। तो फ्रंट की लेंथ का जो बॉर्डर है वो थोड़ा सा ऊपर उठेगा, क्योंकि अब बाजू रखनी है हमने 24 इंच। तो हमारे पास ये है बाजू इतनी लेंथ, तो हमारी निकल जाएगी। और अभी इसे सेंटर करके पहले बिछा लेते हैं, ये आगे रहेगा बाजू के, ठीक है। दोनों को सेंटर कर लेते हैं। तो सेंटर करने के लिए हमें क्या करना है, बीच में से पहले अलग करना पड़ेगा इन्हें। तो इन दोनों को ऐसे बिछा के बीच में से हम इसकी कटिंग कर लेते हैं। ये कर लिया हमने, ठीक है। और अब इनका हम बिछा लेते हैं दोनों को अच्छे से सेंटर इनका, ठीक है। जो भी हमारा जोड़ आएगा वो नीचे की तरफ आ जाएगा, ठीक है। तो हम दोनों को बिछा लेते हैं। तो दोस्तों दोनों बाजुओं पे हमने प्रेस मार लिया सेंटर बिठा के, दोनों को एक के ऊपर एक रखेंगे बॉर्डर मिला के अच्छे से, ठीक है। ये मिला दिया हमने बॉर्डर। अब इसके हम सब में पहले लेंथ रखेंगे, आगे से हमारी मोरी इसकी रखनी है कितनी थी, 8 इंच, ठीक है। 8 इंच का निशान रख के हम लेंथ रखेंगे, 24 इंच है तो 24.5 पे निशान लगाएंगे। और एक सीधा फुट्टे की मदद से स्केल सीधा कर देंगे, ठीक है। अब इसका जो मोटा डाउन जाएगा वो हमारा जाएगा 3.25 इंच, ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे हम, ठीक है। वैसे डाउन होता है मोटे नाप का, तो इसका हम ज़्यादा डाउन नहीं करेंगे, 3.25 पे ही डाउन करेंगे। और यहाँ से हमारा कितना आ रहा था, 7.5 इंच आ रहा था ना मोटा, वहाँ से नापा था हमने, ठीक है। कहोगे तो मैं दिखा देता हूँ एक बार, हमारा मोटा आ रहा था यहाँ से, ये देखो, ये दिखा देता हूँ। तो ये हमारा बैक वाले तरफ से मोटा नापना, ये आ रहा था हमारे 7.5, तो हमने यहाँ से रखना 7.5। और ये हमारा बिल्कुल 7.5 आ रहा है, यहाँ से हमें जोड़ लग जाएगा। और ये आसान तरीका बताया तो आपको मोटे कटिंग की, ठीक है। आपका ये 7.5 है, 7.5 का आधा किया आपने 3.25, 3.25 है, ठीक है। इन दोनों का आधा किया 3.25 का, यहाँ से आधा किया 1.5 लगा लो, ठीक है। तो ये जो फ्रंट की कटिंग होगी हमारी यहाँ पर होगी, ठीक है। तो इससे क्या करना है आपने, पहले ये शेप जाएगी ये वाली, ठीक है। ये होगी हमारी फ्रंट वाली शेप। अब ये हमारी है बाहर वाली शेप, ठीक है। तो इस तरीके से आप बहुत ही आसान तरीके से ये शेप दे सकते हो। और फुट्टे की मदद से आप, अगर आपकी यहाँ पर ज़्यादा हैवी है तो किसी किसी की जो बाजू यहाँ से हैवी होती है ना, वो उसका नाप ले लिया करो। बट इनकी इतनी बाजू नाप ही नहीं है, तो ये हमारी शेप आ जाएगी कुछ इस तरीके से। और
सबसे पहले आपने क्या करना है, ये बड़े वाला नाप काटना है, बाहर वाला। ये हो गया, ठीक है। उसके बाद यहाँ से हल्का सा कट लगा के ये वाली जो शेप है ये काटनी है आपने। ये कैसे काटनी है, एक पीस उठाना है, अंदर वाले 2 पीस काटनी है, ठीक है। अंदर वाले 2 पीस काटने हैं, क्योंकि एक के ऊपर एक रखी है। ध्यान से काटना कि एक ही बाजू के दोनों ना कट जाए। तो ये कुछ इस कैसे शेप आ जाएगी, और यहाँ पर जो आ जाएगा हमारा जोड़, ठीक है। ये कुछ सीधा कर देता हूँ इसे मैं। ये हमारा तुरपाई का हो गया। तो कैसी लगी हमारी वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताएं, ठीक है। और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि हमारी आने वाली हर वीडियो आप लोगों को मिलती रहे, ठीक है। थोड़े से जोड़ लगाने हैं, क्योंकि आपको पता है जोड़ आ ही जाता है, पीछे से कपड़ा ऐसा आता है कि हमें जोड़ लगाना पड़ता है। बाकी ये जोड़ दिखेगा नहीं हमारा, ठीक है। ये नीचे की साइड ही आ जाएगा, इससे फिटिंग में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। और ये हमारा 4 जोड़ है, ठीक है। ये कट गया हमारा सूट, ठीक है।